हेलो बेटा, वेलकम टू यू ऑल ऑन बायोलॉजी ग्रुप ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल्स। आज हम इस यूट्यूब चैनल्स पे जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर पार्ट नंबर 3, जो हमारा डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन जो चैप्टर से स्टार्ट किए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th वाली चैप्टर्स को। तो उसकी जो फर्स्ट वीडियो हमने दे दिया आपको, सेकेंड वीडियो भी दे दिया उसको। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप जाकर उसको डेफिनेटली देख लीजिएगा, नहीं तो ये थर्ड वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक, देखिए अब हम लोग जो पढ़ेंगे आज से, मतलब जो पढ़ेंगे अभी तक जैसे पढ़ा वैसे पढ़ा, ठीक। अब जो पढ़ेंगे ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, और इसमें बहुत कुछ जानना होता है, ठीक है। इसके बारे में अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, जो भी पढ़ेंगे अब उसको चीड़ फाड़ के पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल पीएचडी हासिल करके, ठीक। उसको मतलब ऐसे पढ़ेंगे कि कभी भूले ही ना, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा, अब यहाँ से हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का जो ये नेक्स्ट पार्ट है इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और चलते रहिए और देखिए अब इसको कैसे स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें क्या क्या होता है अब इसको जानने के लिए, ठीक है। तो ठीक, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर देखो बेटा, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर ये नहीं है कि मैं ऐसे लेक्चर दे रहा हूँ और आप ऐसे पढ़ रहे हो और उसको समझ ही ना आए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बाद आप सीधे जाके एनसीईआरटी पढ़ो, जो एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ो। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना तो बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक है। अब जब आज से जैसे पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद अगर आप जाके क्या देख रहे हो, अगर आप जाके एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना तो वो बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक। तो उसको देखते हैं। तो चलिए एक मिनट बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ से अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होती है इसमें, इसकी टाइप्स क्या होती है, क्या होता है इसमें, काम क्या होता है हमारी बॉडी का। तो ठीक है, अब देखते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है बेटा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ से आप जो पढ़ेंगे ना, अब इसको पढ़ने के बाद अपनी एनसीईआरटी को जाके देखिएगा। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ पढ़ा है कुछ, अब कुछ जाना है, ठीक है। तो चलिए इन्हीं उम्मीदों के साथ अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, कल हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टमक को देखा था, स्टमक को देखा था ना, स्टमक को देखा था, आइसोफेगस को देखा था, फेरिंग्स को देखा था, और हमारा जो बचा हुआ पोर्शन था नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स और क्या बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और जो हमारा टंग था, जीभ जिसको बोलते हैं, उसको देखा था। बेटा देखो जो हमारी टंग के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा ऊपर वाला जो इसको तालू कहते हैं, उसमें देखो आगे आप जब उसको हाथ से छुओगे तो उसमें क्या होता है, हार्ड पैलेट होता है, हार्ड पैलेट होता है। क्यों होता है, देखो ये हार्ड पैलेट होता है, और जैसे जैसे आप पीछे करते जाओगे तो उसमें आपको सॉफ्ट पैलेट होगा। अब वो सॉफ्ट पैलेट कुछ समय बाद जाके आपको एक मॉडिफिकेशन दिखता है, जो हमारे ऊपर के पोर्शन से टंग वाले हिस्से में ऐसे, ऊपर के पोर्शन से नीचे के पोर्शन में ऐसे होता है। आप आईने में देखिएगा ऐसे होता है। इसको पता है क्या बोलते हैं बेटा, इसको यूल्वा बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ये होता है हमारा, ये हमारे डिग्लूटेशन में हेल्प करता है, डिग्लूटेशन में हेल्प करता है। फूड को जब हम डिग्लूटेट करते हैं ना तो इसमें ये हेल्प करता है, ठीक। तो आगे देखिए, और इसको हम लोगों ने इसको कवर करना भूल गए थे तो थोड़ा मैं बोला कि मैं बता दूं आपको। देखो जो भी समझ में ना आएगा, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप उसको सबसे पहले बताइएगा नीचे कमेंट करके, जो हमको ये चीजें नहीं समझ में आई है, और मैं उसको अगले वाले वीडियो में ले लूंगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करते हैं बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, ये स्टमक की ओपनिंग जो होती है, हमारे स्टमक के 4 टाइप्स होते हैं। फंडस, देखो अभी मैंने कल बताया था आपको, स्टमक जो होता है हमारा ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है ऐसे, ठीक है। ये जो होता है हमारा फंडस होता है, यहाँ बॉडी है, यहाँ पे यहाँ पे देखो कार्डियक रीजन, बॉडी वाला रीजन, ये हमारा पाइलोरिक वाला रीजन होता है, ठीक। पाइलोरिक वाला रीजन जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये पाइलोरिक वाला रीजन क्या करता है, अब ये पाइलोरिक वाला रीजन जाके ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। इसमें क्या लिखा है, स्टमक ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू, किसके थ्रू, मैंने जब बोला था आपको आगे कल के वाले वीडियो में। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको थोड़ा हम लोग रफ कर देते हैं, इसको थोड़ा इसमें आसानी समझाने में आसानी होगी। देखो कल वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या बोला था, कल वाली वीडियो में देखा था जो हमारा क्या है, हमारा आइसोफेगस है, ठीक है। आइसोफेगस जो था हमारा, आइसोफेगस जो था ये आके स्टमक में इंटर होता है। क्या होता है स्टमक में, यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे जो हम लोगों ने कल देखा था, यहाँ पे होता है गैस्ट्रो आइसोफेगल इंस्पेक्टर, गैस्ट्रो आइसोफेगल इंस्पेक्टर होता है,
ठीक, GOSP लिखा है बेटा, गैस्ट्रो आइसोफेगल इंस्पेक्टर होता है यहाँ पे। अब देखो जब हमारा स्टमक क्या होता है, हमारा स्टमक जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है ना, तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है। उस वाले स्फिंक्टर को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, अच्छे से समझ जाइए। ठीक, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ। देखो जो कल हमने बताया था कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ठीक, और जो हमारा आइसोफेगस होता है, इसमें जब हमारा आइसोफेगस स्टमक में इंटर करता है ना बेटा, तो वहां पे भी एक ओपनिंग काम करती है, गैस्ट्रो आइसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। कल वाले वीडियो में बताया था। अब ये भी बताया था कि जब हमारा स्टमक की जो ओपनिंग होती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पे भी एक स्फिंक्टर काम करता है। क्या काम करता है? स्फिंक्टर काम करता है। वो उस स्फिंक्टर को हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पाइलोरिक क्यों कहते हैं बेटा? क्यों कहते हैं पाइलोरिक? आपको पता है क्यों कहते हैं पाइलोरिक? पाइलोरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो, पाइलोरिक इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारा स्टमक का पार्ट होता है नीचे वाला, इसको हम पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं स्टमक को। पाइलोरिक के पास एक स्फिंक्टर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। बस इसीलिए हम इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं बेटा। ठीक, अब देखो क्या होता है। अब जो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये देखो लॉन्गेस्ट एंड थीनेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? लंबा, सबसे लंबा पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट और थीनेस्ट पार्ट होता है बेटा। ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट और थीनेस्ट पार्ट होता है। मैंने कल आपको क्या बताया था? मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में ही बताया था, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो 6 से 9 मीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है? 6 से 9 मीटर लॉन्ग होता है हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से लेकर एनस तक होता है। ठीक, अब देखो जो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गेस्ट और थीनेस्ट पार्ट है। इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि जो हमारा इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा पार्ट होता है जो सबसे लंबा होता है बेटा। ये क्या कहता है? नैरो ट्यूब अराउंड 6 मीटर। ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है अलोंग द 6 मीटर लॉन्ग। ये 6 मीटर तक लंबा हो सकता है। ये 5 से लेकर 7 मीटर तक लंबा हो सकता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक, अब देखो क्या होता है, इसकी जो थिकनेस होती है बेटा, ये मान लो ये पाइप है ना, ये नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो थिकनेस है ये हमारी, ये कितनी होती है? ये होती है 2.5 मीटर थिकनेस होती है इसकी। अब बात करते हैं बेटा, देखो आगे देखते हैं हम लेंथ इंक्रीज। अब देखो अब क्या है, ये क्या लिखा है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए इसमें क्या होता है। ये जो होता है ना बेटा, ये क्या कह रहा है? हमारा लेंथ जो होता है इसका इंक्रीज करता है कब बेटा? जब हमारी बॉडी डेथ हो जाती है। एक हेल्थी पर्सन जब मर जाता है, जब हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन सब कम हो जाती है, तो यही हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है ना बेटा, ये इसको नीट एम्स में इसको पूछा है बेटा, इसको एम्स में पूछा है। क्या पूछा है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये क्या करती है? डेथ के बाद क्या होती है? बिकम इंक्रीज हो जाती है अपने साइज। मान लो एक पर्सन है, उसका क्या स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग है। जब वो मरेगा ना बेटा, जब वो मरेगा तो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन बढ़ जाएगी। 6 मीटर नहीं रहेगी, ये 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 मीटर हो सकती है। 9 मीटर नहीं हो सकती है, 7 मीटर तक होती है, 5 से लेकर 7 मीटर तक हो सकती है। ठीक, तो जो अगर किसी हेल्थी पर्सन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर है, अगर वो मर जाता है ना, तो 5 से लेकर 7 मीटर तक उसकी मतलब 7 मीटर हो सकती है। कम तो नहीं होगा, बढ़ जाता है। क्या क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसकी जो टिश्यू होती है वो लूज हो जाती है, लूज हो जाता है, ये बिल्कुल लूज हो जाता है। एक्चुअली देखे तो इसमें क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, डाइजेशन अब्जॉर्प्शंस वगैरह यहीं पे होता है। तो लेकिन जब ये हमारी बॉडी मर जाती है ना, तो इसमें क्या होता है? ये लूज हो जाता है और अपने आप को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता है नॉर्मल की अपेक्षा। तो हम कोई पूछ दे कि हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो मरने के बाद बढ़ता है? क्या बढ़ता है भाई? सोचोगे, जब ऐसा कोई पूछेगा तो कहोगे क्या बेहुदा क्वेश्चन पूछ रहा है ये। हमारी बॉडी जब मर जाएगी तो ग्रोथ नहीं करेगी। लेकिन नहीं बेटा, ग्रोथ नहीं करेगी, मेरे को पता है ग्रोथ नहीं करेगी। लेकिन ये जो पार्ट होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपने आप को थोड़ा सा इंक्रीज करता है। ठीक, इंक्रीज करता है। तो यही मतलब इसका फैक्ट हुआ कि जो ये मरने के बाद हमारी इस बॉडी का यही एक पार्ट होता है जो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, अपने आप को इंक्रीज करता है। ठीक बेटा, आप देखो इसमें इतना बातें हम लोगों ने कर लिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। स्टमक की ओपनिंग होती है, स्टमक की ओपनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। किस में खुलती है अभी समझेंगे, अभी बस समझिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। अब देखो लॉन्गेस्ट एंड थीनेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है ये। लॉन्गेस्ट तो होता है ये, लेकिन पतला भी होता है ये।
ये 6 मीटर लंबा हो, 5 से 7 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, थिकनेस इसकी इतनी होती है। ये मरने के बाद इंक्रीज करता है। अब बात करते हैं इसके बेटा इसके टाइप के बारे में, क्या होता है इसके टाइप के बारे में। देखिए यहाँ पर टाइप के बारे में बात करते हैं। पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यस यस फॉर स्मॉल, समझ जाइएगा इसको। देखो इसकी जो होती है हमारी 3 टाइप होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। क्या होती है? 3 तरह के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम होता है हमारा, जेजुनम होता है और इलियम होता है। ड्यूडेनम की जो साइज होती है 25 सेंटीमीटर होती है, सबसे स्मॉल। अगर कोई पूछ दे कि बेटा हमारे पास तो स्मॉल इंटेस्टाइन 5 से 6 मीटर तक होती है, लेकिन बात करें अगर हम ड्यूडेनम की पार्टिकुलर, तो ड्यूडेनम कितने सेंटीमीटर का होता है, कितने लंबा होता है। सेंटीमीटर तो कोई पूछेगा नहीं या मीटर कोई पूछेगा नहीं, बट पूछेगा कितना लंबा होता है, तो आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है बेटा। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये ड्यूडेनम अपना। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ड्यूडेनम, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा वाला पार्ट होता है। ठीक, अभी इसको बताएंगे इसका काम क्या होता है। कुछ मत जानिए, बस यहाँ पे समझिए स्मॉल स्टमक की ओपनिंग इसमें खुलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरी के स्फिंक्टर के थ्रू। अब बात कर रहे हैं हम लोग पार्ट के थ्रू, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम हो गया, इसका एक पार्ट जो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब जेजुनम जो है हमारा 2.4 टू 2.6 मीटर लंबा हो सकता है ये। ठीक, और जो हमारा इलियम होता है, देखो इलियम में होता है हमारा सबसे ज्यादा काम अब्जॉर्प्शन, जहां पे होती है इलियम में होता है। इसको देखेंगे पूरे इस पार्ट को, एक एक पार्ट को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। इलियम जो होता है हमारा 3.5 मीटर सेंटीमीटर नहीं, हाँ सॉरी 3 to 5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है ये। अब आपको इतना समझ में आ गया। पार्ट आप लोगों ने देख लिया ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम का, स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब इस स्लाइड को नोट कीजिए, अगले वाले स्लाइड में हम ड्यूडेनम को लेते हैं और इसको उसका ऑपरेशन करके पढ़ते हैं। ठीक, हाँ तो बेटा अगर इस वाले स्लाइड में हम लोग ड्यूडेनम को लेते हैं। अगले पिछले वाले स्लाइड में आपको, मेरे को पता है को अच्छे से समझ में आया होगी, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। और इसमें आप देखो ड्यूडेनम का ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पे चीर फाड़ के देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो ये जो हमारा सी सेप्ट ऑर्गन दिख रहा है ना आपको, ये बेटा ये जो हमारा सी सेप्ट ऑर्गन दिख रहा है आपको, इसी को बोलते हैं क्या? ड्यूडेनम। क्या होता है ये? हमारा ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम। ठीक, ये जो होता है ना, ये जो उसका हेड वाला पार्ट होता है, देखो ये ही हमारा स्टमक से अटैच होता है। स्टमक से अटैच होता है थ्रू क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ये हमारे स्टमक से अटैच होता है, अटैच टू द स्टमक। ठीक, ये वाला रीजन स्टमक के पाइलोरिक वाले रीजन से स्फिंक्टर ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू अटैच होता है। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, ये सी शेप्ड क्यों है? इसमें देखो इसमें जो इसका हेड है ये हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज का जो हेड होता है ना बेटा, ये भी मैंने इसको समझ लीजिए आपको जूम करके दिखाया है, लेकिन अगर एक्चुअली इसका इमेज देखेंगे तो आपको ये जो हमारा पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज का हेड आपको इसमें अटैच दिखेगा, इसी में सटा होता है, इसी में चिपका होता है। ये पैनक्रियाज का हेड, पैनक्रियाज यहाँ पे नहीं रहता, पैनक्रियाज इसमें रहता है। मैंने आपको जूम करके समझाने के लिए दिखाया है इसकी डक्ट के बारे में। तो ये जो होता है पैनक्रियाज का हेड जो होता है हमारे किस में अटैच होता है? हमारे पैनक्रियाज का जो हेड होता है वो हमारे स्टमक में स्टमक में ड्यूडेनम में अटैच होता है। ड्यूडेनम से हेड ऑफ पैनक्रियाज अटैच होता है। ठीक, अब देखो ये जो हमारा ड्यूडेनम होता है ना, सी शेप्ड ऑर्गन होता है। सी शेप, ये सी शेप दिख रहा है आपको, ये सी शेप ऑर्गन होता है हमारा ड्यूडेनम जो होता है, सी शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक, अब देखो ये जो मैं रेड वाले कलर से लिखा हूँ, ये मत समझिएगा इसके बारे में लिखा हूँ, ये सब ड्यूडेनम के बारे में है। देखो ये क्या होता है, सी शेप्ड ऑर्गन होता है। ये 25 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक, 25 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। ये जो देखो, अब देखो हमारे में तो सी शेप्ड होता है भाई, हमारे में सभी ने बताया कि जो है हमारा ड्यूडेनम होता है वो सी शेप होता है। लेकिन बात करें अगर खरगोश रैबिट की, तो इसमें जो ड्यूडेनम होता है ना बेटा, ये जो हमारे यू शेप में होता है, यू शेप में ऐसे होता है, यू शेप में। हमारे में सी शेप होता है, लेकिन ड्यूडेनम में ये एक्सेप्शन है, एम्स वगैरह में क्वेश्चन वगैरह में ले लेता है इसको। यू शेप जो होता है हमारा, यू शेप होता है ड्यूडेनम, वो पाया जाता है रैबिट बैक्टीरिया, रैबिट में, बैक्टीरिया नॉट सॉरी, रैबिट में पाया जाता है। ठीक,
अब देखो, अब हम बात करते हैं इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट की। देखो ड्यूडेनम में किसकी किसकी ओपनिंग होती है। देखो ये हमारा लीवर होता है, लीवर की जो भी सेक्रेशन होती है, जब हम लीवर ग्लैंड पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जो लीवर का सेक्रेशन होता है ना बेटा, लीवर का सेक्रेशन जो भी होता है, जो वाइल का सेक्रेशन करता है, वाइल जूस का सेक्रेशन करता है, वो स्टोर होता है किसमें, वो स्टोर होता है हमारा गैल ब्लैडर में, जिसको पित्त कहते हैं, पित्त की थैली कहते हैं। क्या वाइल को, जो हमारा वाइल का सेक्रेशन होता है बेटा, वाइल का जो सेक्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पित्त कहते हैं हिंदी में, पित्त। ठीक, अब इसको जहां पे स्टोर होता है ना, इसको पित्त की थैली कहते हैं, इसी को पित्त की थैली कहते हैं, गैल ब्लैडर को। ठीक, तो जो ये गैल ब्लैडर होता है यहाँ पे नहीं होता बेटा, इसके नीचे होता है, लीवर के नीचे। ये यहाँ के से जो भी सेक्रेशन आता है लीवर से, इसके डक्ट के थ्रू इसमें आता है और इसमें स्टोर होता है। ठीक, लेकिन इसका भी अपना एक डक्ट होता है जिसको वाइल डक्ट कहते हैं, और जो लीवर का डक्ट होता है इसको हिपैटिक डक्ट कहते हैं। हिपैटिक डक्ट क्यों कहते हैं बेटा, लीवर को हम हिपैटिक भी कहते हैं, हिपैटो भी बोलते हैं, लीवर को हम लीवर भी बोलते हैं और हिपैटो भी बोलते हैं, हिपैटो। ठीक, इसीलिए हम इसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट। ठीक, जो वाइल का डक्ट होता है हम उसको वाइल डक्ट कहते हैं, वाइल की डक्ट मीन्स वाइल की नली, और जो लीवर की नली होती है उसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। अब देखो लीवर की नली और वाइल की नली और गैल ब्लैडर की नली, जिसको वाइल डक्ट कहते हैं, इसकी नली और लीवर की नली मिलकर एक कॉमन वाइल डक्ट बनाती है, जिसके थ्रू जब लीवर का सेक्रेशन वो गैल ब्लैडर में स्टोर होता है तो वहां से उसकी सेक्रेशन आती है, गैल ब्लैडर में स्टोर होता है, इसका काम करेगा, वाइल का सेक्रेशन फैट को डाइजेस्ट करने में होता है। तो जब ये क्या करेगा, अपना सेक्रेशन इस नली के थ्रू लाएगा, और ये क्या करेगा, लीवर अपना भी सेक्रेशन जो भी होगा इसको इस नली के थ्रू आएगा। तो इन दोनों नली को मिलाकर एक कॉमन नली बनती है, जिसको हम कॉमन वाइल डक्ट कहते हैं, कॉमन वाइल डक्ट। अब देखो बेटा, ये कॉमन वाइल डक्ट जो होती है ना, ये कॉमन वाइल डक्ट जो होती है वो हमारे पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाज जो होता है हमारा, पैनक्रियाज के भी एक डक्ट होती है जिसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये जो हमारा पैनक्रियाज है इसको हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ठीक, पैनक्रियाटिक नली। अब देखो ये तो हो गई हमारी कॉमन वाइल डक्ट। क्या हो गई, कॉमन वाइल डक्ट, लीवर की डक्ट और वाइल डक्ट को मिलाकर, हिपैटिक डक्ट और वाइल डक्ट को मिलाकर हमारा कॉमन वाइल डक्ट बनता है। ठीक, अब कॉमन वाइल डक्ट क्या होता है, हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ आके फ्यूज होता है। अब यहां से आया कॉमन वाइल डक्ट, अब इसको पैनक्रियाज का भी सेक्रेशन होता है, ये आपस में दोनों मिल जाते हैं। इस वाले नली को क्या कहते हैं, पैनक्रियाज की नली को पैनक्रियाटिक नली कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। लेकिन अब पैनक्रियाटिक डक्ट और हिपैटो कॉमन वाइल डक्ट आपस में मिल जाते हैं, इस वाली नली को, यहां से जो नली दिख रही है इसको हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब देखो बेटा, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं इसको। अब ये क्या होता है, आगे चल के एक बड़ा सा नैरो लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, बड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर बनाता है, जो इसकी ओपनिंग जहां पे खुलती है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की जो ओपनिंग होती है ना बेटा, ये हमारे एम्पुला में खुलती है, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं इसको, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं इसको। जो कॉमन वाइल डक्ट और क्या बोलते हैं हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलती है तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। अब ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट अपने आप को किसमें, एम्पुला ऑफ वेटर में, एम्पुला ऑफ वेटर बनाती है, इसमें आपके सेक्रेशन को स्टोर करती है। क्या करती है, स्टोर करती है। अब देखो ये जो होता है बेटा, अब देखो मैंने स्टमक के बारे में जब बताया था आपको तो मैं बोला था कि नहीं, कोई भी सेक्रेशन जब हमारे किसी दूसरे ऑर्गन में क्या होती है, इंटर करती है, तो वहां पे वॉल या क्या कहते हैं स्फिंक्टर का काम होता है। वॉल और स्फिंक्टर को बारे में मैंने बताया था आपको कि वॉल जो होती है ओनली यूनिडायरेक्शनल होती है। अगर कोई ग्लूकोज का वॉल है तो वो केवल ग्लूकोज को ही इंटर करेगा एक ही डायरेक्शन में, ये वापस नहीं ले आएगा। लेकिन जो स्फिंक्टर्स होते हैं ना बेटा, ये दोनों तरफ के ओपनिंग को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ठीक, अब देखो क्या हो गया, जो स्फिंक्टर है हमारा, स्फिंक्टर जो हो गया, हमने देखो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट आके हमारी कहाँ इंटर होती है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट आके हमारा एम्पुला ऑफ वेटर में इंटर होती है। जब एम्पुला ऑफ वेटर में इंटर होती है तो देखो अब एम्पुला ऑफ वेटर जो होता है हमारे, जो की ओपनिंग जो होती है वो हमारे किस में इंटर होती है, ड्यूडेनम में इंटर होती है बेटा, ड्यूडेनम में इंटर होती है। तो वहां पे भी एक स्फिंक्टर काम करता है जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई कहते हैं, ओडी
इंस्पेक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, ओडाई कहते हैं, ठीक। इंस्पेक्टर ऑफ ओडी, ये जो इंस्पेक्टर ऑफ ओडी होता है ये रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ किसकी, एम्पुल ऑफ वेटर की। एम्पुल ऑफ वेटर में क्या है, एम्पुल ऑफ वेटर में है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग है बेटा, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग है किसमें, किसमें है, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग है एम्पुल ऑफ वेटर में। एम्पुल ऑफ वेटर जो होता है हमारा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू अपना जो सेक्रेशन होता है ड्यूडेनम में क्या करता है, इंटर करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारे ड्यूडेनम में, ठीक। अब देखो बेटा इस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, ये इसकी जो ओपनिंग होती है हमारी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की एम्पुल ऑफ वेटर में होती है। एम्पुल ऑफ वेटर जो होता है हमारे स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई के थ्रू, ओडी के थ्रू ये क्या करता है, अपने आप का सेक्रेशन ड्यूडेनम में इंटर करता है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने बता दिया कि जो ड्यूडेनम होता है वो सी सेप्ट होता है, और जो इसकी क्या बोलते हैं, जो सी सेप्ट होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और रेबिट की बात करें तो ये क्या बोलते हैं, यू शेप होता है, ठीक। अब बेटा बात करते हैं, अब क्या बात किया हम लोगों ने, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वॉइड डक्ट के बारे में, ठीक है। ये डक्ट अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ लीजिएगा भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डक्ट है, ठीक। इसकी क्वेश्चंस आती रहती है और इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर वीडियो मतलब एक बार नहीं समझ रहा हो तो बैक जाकर फिर एक बार और देखिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार और देख लीजिएगा, ठीक। एम्पुल ऑफ वेटर क्या होता है, कोई पूछ देते, एम्पुल ऑफ वेटर विच इज इन विच द सेक्रेशन, या फिर बोल सकते हैं एम्पुल ऑफ वेटर एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें हमारे हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है, या फिर बोल सकते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म एम्पुल ऑफ वेटर। अब एम्पुल ऑफ वेटर इज इंटर इनटू द ड्यूडेनम थ्रू अ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो उसको रेगुलेट करता है, ओपनिंग ऑफ एम्पुल ऑफ वेटर इन द ड्यूडेनम को रेगुलेट करता है, ठीक। रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि अगर इसका सेक्रेशन जब जरूरत होता है इसमें ड्यूडेनम में तभी वो इंटर होता है, नहीं तो नहीं होता है, ये वो स्फिंक्टर बंद हो जाता है, ठीक। उसके बाद अगर ये इसमें ड्यूडेनम में जरूरत होती है हमारे इसकी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की सेक्रेशन की, वाइल जूस की सेक्रेशन और पैनक्रियाटिक जूस की सेक्रेशन की जब इंपॉर्टेंट होती है तब ये इसमें ये जो हमारा एम्पुल ऑफ वेटर होता है और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इसको रेगुलेट करता है और इसकी ओपनिंग अंदर चली जाती है। आपको समझ में आ गई ये स्ट्रक्चर, अच्छे से इसको बना लीजिएगा और जो जो लिखा है उसको लिख लीजिएगा। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको, कुछ और आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं इसमें क्या होता है और क्या भी होता है। देखो बेटा एक चीज और बता दें इसमें, देखो यहाँ पे होता है ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड होती है इसमें, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड होती है इसमें, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं किसमें, ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं, और इसमें क्या होता है हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है और ये सी सेप्ट होता है। यहाँ आपको इतनी अच्छे कोई एक दो सब म्यूकोसा लेयर में होती है, लेयर्स अभी पढ़ेंगे हम लोग, जब अगले वाले लेक्चर्स में लेयर्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको बताएंगे सब म्यूकोसा की लेयर क्या होती है, म्यूकोसा क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल आउटर लॉन्गिट्यूड मस्कुलरिस क्या होती है, सब पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या होती है कि स्पेशल टाइप का ग्लैंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड इसमें पाया जाता है, ठीक है। और ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है और इसकी में हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग होती है थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या होता है, एम्पुल ऑफ वेटर क्या होता है, मैंने आपको सबको बता दिया। एम्पुल ऑफ वेटर में क्या होती है, ओपनिंग होती है किसकी, एम्पुल ऑफ वेटर इज अ प्लेस वेयर जंक्शंस क्या होता है, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट आर ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, ठीक है। जो एम्पुल ऑफ वेटर क्या होता है, इट इज द जंक्शंस वेयर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट आर ओपन, ठीक। ये ऐसा जंक्शंस होता है जिसमें हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट का सेक्रेशन ओपन होता है और ये हमारी ड्यूडेनम में स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू इंटर होती है, ठीक। रेगुलेट करता है किसको, अगर कोई पूछ दे कि एम्पुल ऑफ वेटर को रेगुलेट कौन करता है बेटा, तो आप क्या बताओगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रेगुलेट करता है, ठीक। ये आपको अच्छे से समझना है। ब्रूनर्स ग्लैंड इसमें पाई जाती है, कोई पूछ देंगे इसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है, इसको मैं लिख देता हूं, ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। ये जो ग्लैंड दिखाई दे रही है आपको ब्रूनर्स ग्लैंड, बेटा ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। ये जो राउंड राउंड करके दिख रहा है आपको, ये ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है इसमें, ठीक। सब म्यूकोसा लेयर में होती है, ठीक। ये यहां तक आपको समझ में आ गई। अब इसको नोट डाउन कीजिए और आगे चल के फिर और कुछ देखते हैं। तो बेटा ड्यूडेनम को हम लोगों ने देख लिया,
मैंने बताया कि आपको जो ड्यूडेनम में एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, इसको लिख लीजिएगा। देखो बेटा क्या होती है ना, कभी कभी कुछ बातें होती है जो हम लोग बोलते हैं, बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं, तो उसको आप लोग नोटेट कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बेटा। भूल जाएगा ना आपको तो फिर देखना पड़ेगा आपको वीडियो। उससे अच्छा जो हम लोग बोलते हैं, कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जैसे ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, क्या काम करता है बेटा, ये अल्कलाइन म्यूकस का सेक्रेशन करता है। अल्कलाइन म्यूकस का सेक्रेशन, ये इसमें फिट कर लीजिएगा, एल्कलाइन म्यूकस का सेक्रेशन करता है हमारा ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक, तो कुछ बातें होती है जो हम लोग बोलते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे, वो काम की चीजें होती है बेटा, वैसे हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक, अब देखो जेजुनम जो होता है, अब हम लोग बात करते हैं अगले टाइप की। मैंने बताया था 3 टाइप की होती है, क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब बात करते हैं, हम ड्यूडेनम को देख लिया चीड़ फाड़ के उसको। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग जेजुनम की। देखो डक्ट जो बताया ना स्लाइड में, उसको ध्यान है कॉपी पे नोट करके बना लीजिएगा उसको, डक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जेजुनम की बात करते हैं बेटा, देखो जेजुनम क्या होती है। जेजुनम जो होती है हमारी मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की मिडल पार्ट होती है ये जेजुनम। ठीक, फॉलो ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम को फॉलो करती है। ड्यूडेनम किसको फॉलो करता है, स्टमक को। स्टमक किसको फॉलो करता है, किसको, आइसोफोगस को। सब देखो जो भी एलिमेंट्री कैनाल सब आपस में अटैच है, सब एक दूसरे को फॉलो करती हैं। ठीक, कुछ कुछ कैरेक्टर एक दूसरे से मिलता जुलता भी है। अब ड्यूडेनम जो होता है हमारा, ये स्टमक को फॉलो करता है। ये जो होता है जेजुनम, ये ड्यूडेनम को फॉलो करती है। इसकी जो देखो, इसकी जो लेंथ होती है ये 2.4 टू 2.6 मीटर लंबा हो सकती है ये, कौन, जेजुनम। ठीक, मैंने बताया था बेटा जो हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जब व्यक्ति मर जाता है, जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो वो अपने आप को कुछ बड़ा कर देता है, अपने नॉर्मल साइज से कुछ बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो लूज हो जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन खत्म हो जाती है उसमें। ठीक, देखो इसमें क्या होता है, वॉल जो होती है, इसकी जो वॉल होती है वो थीकर होती है, थीकर मीन्स थोड़ी मोटी होती है। ठीक, वेरी हाईली वस्कुलर होती है कंपेयर टू द इलियम। इलियम से कंपेयर करें तो ये जो होता है जेजुनम, वो थोड़ा क्या होता है, वस्कुलर होता है। अगर कोई देखो हमारे, जब हम कभी जाते हैं या फिर प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या होता है, देखो चीजें दिखाई जाती हैं हम लोगों को, कुछ ऐसे चीजें रख दी जाएंगी जैसे जेजुनम, इलियम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके तीनों पार्ट को रख दिया जाएगा। अब उसको पहचानना होता है, कैसे पहचानोगे, कुछ उसमें एक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है, उसी की वजह से पहचाना जाता है। जैसे मैंने ड्यूडेनम को बताया, ड्यूडेनम में एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रूनस ग्लैंड। ब्रूनस ग्लैंड दिखाई दे रही है तो हम ड्यूडेनम बोल देंगे। अब इसमें देखो, इसमें हाईली वेस्कुलर होता है, वेस्कुलर, हाईली वेस्कुलर हो गया तो हमारा जेजुनम है कंपेयर टू द इलियम। अब इलियम में कम होगा एक्चुअली देखे तो। लेकिन अब देखो क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा जानकारी के लिए। टर्म जेजुनम, जेजुनम जो टर्म होता है, देखो जो जेजुनम है, जेजुनम जो है हमारा, जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम जो है, ऑलवेज फाउंड इम्पटी एट द टाइम ऑफ डेथ। जब व्यक्ति मर जाता है, अगर हम उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट को देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ये जो होता है हमारा, ये हमेशा इम्पटी खाली पाया जाता है, इसमें कोई चीज नहीं होगी, कोई फूड नहीं पाया जाएगा, कोई ऑब्जर्प्शन नहीं पाया जाएगा, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन की कुछ भी मिनरल्स वगैरह कुछ नहीं पाए जाएंगे। ये ऑलवेज क्या होता है, इम्पटी होता है, खाली होता है। जब हम मरे हुए व्यक्ति का स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले रीजन को देखेंगे तो वो हमेशा खाली पाया जाएगा, और जब हम क्या करेंगे, जेजुनम को देखेंगे तो वो हमेशा खाली पाया जाएगा। ठीक है बेटा, अभी आपको जेजुनम समझ में आएगा। अब बात करते हैं इलियम की। इलियम जो होती है हमारा लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो थोड़ा छोटा पार्ट होता है हमारा, नीचे वाला, छोटा नहीं सॉरी, नीचे वाला पार्ट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। ऊपर वाला तो ड्यूडेनम, मिडल वाला जेजुनम हो गया, ऊपर वाला ड्यूडेनम, नीचे वाला जेजुनम, उसके बाद इलियम। ठीक है, ये अबाउट 3.5 मीटर लंबा होता है, 3.5 मीटर लंबा हो सकता है ये हमारा इलियम। थीनर एंड लेस, ये थीन होता है और लेस वेस्कुलर होता है, ये हाईली वेस्कुलर होता है और थिक होता है। ठीक, थीनर एंड लेस वेस्कुलर होता है। इलियम मींस ट्विस्टेड। इलियम का मतलब क्या होता है, इलियम का मतलब होता है ट्विस्टेड। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो इसमें एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर जो होता है, इसमें विलाई पाई जाती है, विलाई माइक्रो विलाई इसके ऊपर होती है। देखो इसमें एक कुछ फोल्ड्स होती है, तो मान लो ये विलाई हो गई। ठीक, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर सब माइक्रो विलाइट्स पाएंगे, माइक्रो विलाइट्स ऐसे पाई जाएंगी। ठीक, माइक्रो विलाई होती है। जब इसके स्ट्रक्चर, विलाई के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो देखेंगे ये हो गया हमारा माइक्रो विलाई, ये विलाई। ठीक, ये क्या करती है, ये हमारे ऑब्जर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाती है बेटा, सरफेस एरिया को ये बढ़ाती है विलाई जो होती है। ठीक, अब देखो क्या होता है, जो फाउंड, अब जो विलाई हो गया हमारा, विलाई जो होता है वो 0.5 से 1 mm लॉन्ग सरफेस एरिया को बढ़ा देता, मतलब ये सॉरी
ये जो होता है इसकी साइज होती है, विलाई की साइज बताते हैं। जो ये विलाई की साइज होती है 0.5 से लेकर 1 mm लॉन्ग हो सकता है। ये क्या माइक्रो विलाई और विलाई, विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई होती है। इसकली देखें तो इसमें विलाई पाया जाता है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिसमें ऑब्जर्प्शन होता है। ठीक, 20 से लेकर 40 विलाई पर स्क्वायर mm ऑफ म्यूकस। म्यूकस में जो ये विलाई होती है ना 20 से लेकर 40 विलाई पर स्क्वायर ऑफ म्यूकस। पर स्क्वायर ऑफ म्यूकस में 20 से लेकर 40 विलाई पाई जाती हैं। ठीक, म्यूकस सेक्रेट गोबलेट सेल्स। म्यूकस जो होता है हमारा गोबलेट सेल्स का सेक्रेशन करता है। इसका काम क्या होता है, माइक्रोविलाई क्या होती है, उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब भी हम लोग अगले वाले लेक्चर्स में उसके डिटेल्स स्टडी करेंगे, हमारे विलाई के बारे में, क्या होती है विलाई और माइक्रोविलाई क्या होती है। ठीक है, विलाई क्या होती है और माइक्रो विलाई क्या होती है। देखो लीफ शेप होती है जो हमारी विलाई होती है ना, लीफ शेप होती है किसमें, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में देखोगे तो ये हमारी जो विलाई होती है ना बेटा, ये लीफ शेप में दिखाई देती है, ऐसे लीफ शेप में, पत्तियों की शेप में दिखाई देती है। ठीक, बात करते हैं हम जेजुनम की। जब बात करते हैं तो ये जेजुनम में कैसा दिखाई देगा बेटा, जेजुनम में दिखाई देगा टंग, जीभ के शेप में। हमारी जो टंग होती है ना ऐसे, इसके शेप में ये जेजुनम में दिखाई देगा। ठीक, जेजुनम में ये टंग के शेप में दिखाई देता है। और जब हम बात करेंगे किसमें बेटा, इलियम में, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना बेटा, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे होता है, ऐसे ही दिखाई देती है किसमें, इलियम में। इलियम में विलाई जो होती है लीफ शेप जो दिखाई देती है ड्यूडेनम में दिखाई देती हैं। और जो हमारा यू शेप, जो हमारा टंग शेप होता है वो दिखाई देती है किसमें, जेजुनम में। और जो होती है हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के थ्रू दिखाई देती है किसमें, जेजुनम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इलियम में ही होती है, यहीं पे सरफेस एरिया सबसे ज्यादा बढ़ता है। ठीक, उसके बाद देखो विलाई, इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, सब कुछ कंटेन करते हैं ये पूरी चीजें। यहाँ पे हम जब विलाई को अब देखेंगे अगले वाले लेक्चर्स में तो उसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा पढ़ के, कुछ जान के, कुछ नई नई चीजें जान के। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।